निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि वैशाली, गोपालगंज, पालीगंज, उसके साथ साथ पटना में भी, पटना सिटी के गायघाट में एनकाउंटर किया गया, ऑपरेशन लंगड़ा किया गया। अब ऑपरेशन लंगड़ा क्या है? अब देखिए, अपराधियों पर काबू करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर काबू करने के लिए एक मेथड बनाया गया। पुलिस ने एक मेथड बनाया कि अपराधी जो है उनका घुटना में हम गोली मारेंगे, जिससे वो भाग भी नहीं पाए और आने वाले समय में अपराध भी नहीं कर पाए, और साथ साथ उसका पहचान भी हो कि ये अपराधी है, खूंखार अपराधी, और इन्होंने भागने की कोशिश की थी या अपराध में सम्मिलित थे। अब ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो उससे कहीं न कहीं अपराधियों में एक दहशत हुई, और अभी तो देखिए कि रिसेंटली जो तमाम तरह के एनकाउंटर हुए उससे भी कहीं न कहीं अपराधियों में एक हड़कंप तो मचा है। लेकिन हाँ, अपराधियों में नकेल कसने में ये ऑपरेशन लंगड़ा कितना सही साबित होगा, यही जानने आज हम निकले हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये कचहरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अपराध और तमाम तरह के कानून की बातचीत होते रहती है। यहाँ पर लोग भी रहते हैं, कुछ कानून के जानकार भी रहते हैं, तो ये बेस्ट जगह हमको लगा जहाँ पे इसके बारे में बात किया जा सकता है, और शुरुआत यहीं से करते हैं। एक जो चीज है, कहा जाता है कि कोई भी अपराध जो है वो जब तक साबित नहीं हो जाए तब तक उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि बिहार में अपराध पर काबू पाना नीतीश कुमार की पहली प्रायोरिटी रहती है, सुशासन बाबू के नाम से फेमस हुए हैं, तो अभी देखिए कि ऑपरेशन लंगड़ा आपने सुना होगा कि अपराधियों के घुटने पर गोली मार के अपराधियों पर काबू पाया जा रहा है। क्या लगता है, इससे अपराधियों पर नकेल कसने में सरकार कामयाब हो पाएगी, कानून व्यवस्था कामयाब हो पाएगी? हाँ, इससे मदद मिलेगी, उससे मदद, डर फैलेगा समाज में, डर होगा, दहशत फैलेगा कि हम अपराध करेंगे तो हमें भी जो है घुटने में गोली मारी जाएगी, पकड़े जाएंगे, है ना, हमको सजा मिलेगी, इससे अपराध में कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए कि अपराध में कमी लाना सबसे पहला प्राथमिकता सरकार का रहता है ना, माहौल को एक अच्छा बना के रखना सरकार का प्राथमिकता रहता है, और ये रहना भी चाहिए, क्योंकि अपनी जनता को सुरक्षा देना ही सबसे पहला काम है। अब ये जो ऑपरेशन लंगड़ा आजकल चलाया जा रहा है कि अपराधी के पैर पे गोली मार दिया जाए, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। ऐसा होगा तभी तो अपराधी लोग को मन में डर होगा। हाँ। तो अपराध करने से वो पीछे हटेंगे। हाँ। अपराध तो बहुत हद तक कम हुआ है। हाँ। लेकिन कुछ हो रहा है, तो ये ऑपरेशन लंगड़ा जो चला है बहुत अच्छा चला है। हाँ। इससे अपराधी लोग डरेंगे और अपराध करने से डरेंगे। अच्छा, अभी देखिए कि यूपी में जिस समय ये ऑपरेशन लंगड़ा शुरू में नया आया था, तो उस समय ये जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे मांग कर रहे थे कि यहाँ पर भी होना चाहिए, और उस पर हमने पब्लिक ओपिनियन किया भी था कि क्या बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा को जो है वो करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने सहमति जताई थी। अब अभी ये ऑपरेशन लंगड़ा जो है कि अपराधी के पैर पर गोली मारा जाए, घुटने पर गोली मारा जाए, ये अपराध को नियंत्रण करने में कैसे साबित होगा, सही साबित? हमको नहीं लगता है कि अपराध को नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ मानवीय मूल्य से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था नहीं है। ये जो लोग लंगड़ा ये चला रहे हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी पहली जवाबदेही है कि समाज में सभ्य समाज का निर्माण करें, पढ़े लिखे लोगों का वातावरण बनाए। हम क्यों ऐसा करें कि हमको लंगड़ा बनने की स्थिति, हमको काउंटर करने की जरूरत पड़ गई? ये उनकी जवाबदेही है, वो उसमें असफल हैं, इसलिए वो अपना जस्टिफाइड कर रहे हैं लंगड़ा ये अभियान चला कर। इन्होंने देखिए जो तर्क दिया है, वो तर्क अक्सर लोग देते हैं कि हम जो है वो कैसे किसी का एनकाउंटर कर सकते हैं या कैसे किसी को मार सकते हैं। इनकाउंटर जो है कोई विकल्प नहीं है। हाँ। इनकाउंटर जस्ट लाइक अ मर्डर। तो आप पुलिस वाले होके मर्डर कर रहे हैं और आपका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो एक बात बताइए, जो अपराधी मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि एकदम नियंत्रण के बाहर निकल गए, अपराधी जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, वो अपराधी जिन पर हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अपराधी हमको कहीं दिख गया, जो बहुत दिन से नहीं दिखा है, वो अगर कहीं दिख गया और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उसको पकड़ने के अलावा या एनकाउंटर करने के अलावा, तो क्या उस स्थिति में उसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, या जो ऑपरेशन लंगड़ा है कि उसके पैर पे गोली मारी जाए, घुटने पर गोली मारी जाए, ताकि वो भाग न पाए या फिर वो जो है वो अलग अपराध न कर पाए? तो ये सही नहीं है। नहीं है, इनकाउंटर करना सही और गलत फैसला करना वो तो न्यायालय का काम है। आपको राइट दिया गया है, आपको मारना ही है तो टेररिस्ट को मारिए, गैंगस्टर को मारिए। आप किसी सामाजिक पर्सन को बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अगर आप मार दे रहे हैं तो न्यायालय को बंद कर दीजिए। अच्छा, तो आपने कहा कि जो ये मारने का अधिकार है तो ये आतंकवादी पे करना चाहिए एकदम। और आपने साथ साथ कानून की बात की। अब हमारे यहाँ तो कानून में जो है वो टेररिस्ट या रेपिस्ट को भी वकील मिलता है, तो कानून में भी तो बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिसके कारण बहुत सारे अपराध जो है वो कानून जो है लूप होल्स है। हाँ। लेकिन पुलिस मैनुअल में भी कहा है पहले अपराधी को सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी जाएगी। हाँ। उसके बाद पहला हवाई फायर किया जाएगा। हाँ। और उसके बाद उसके पैर में गोली मारी जाएगी। ये 3 प्रक्रिया है। हाँ।
इसके बाद ही करनी चाहिए। ये जो पैर में गोली मारा जा रहा है, इसी को तो ऑपरेशन लंगड़ा नाम दिया है। लंगड़ा नाम दिया है, लंगड़ा नाम दिया, ये तो पुलिस मैनुअल में ही लिखा हुआ है कि अगर सरेंडर नहीं कर रहा है उसने स्वेच्छा से, तो उसको पहले किसी ढंग से उसको सरेंडर कराने अच्छा, का कोशिश। बिहार के परिप्रेक्ष्य से क्या कहते हैं? बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर अपराधियों के पैर में गोली मारना शुरू कर दिया जाए, जो जिनका अपराध साबित है, ऐसा नहीं कि पता चला शक है भैया पर और भैया के पैर में गोली मार दी, ऐसा नहीं, मतलब जिनका अपराधी खूंखार अपराधी है, नामी गिरामी अपराधी हैं। अब वैशाली में जिसका मर्डर हुआ, वो एनकाउंटर हुआ, उस पर तो 50,000 का इनाम था। तो अगर ऐसे लोगों का अगर इनकाउंटर किया जाता है या ऐसे लोगों के पैर पे अगर गोली मारी जाती है, सही है, तो क्या पुलिस मैनुअल में भी है, पुलिस मैनुअल में भी पुलिस को अधिकार दिया है पहले उसको अपराधी को पहले सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाए। अगर वो नहीं करता तो उसके पहले उसको हवाई फायर करना है। हवाई फायर करने के बाद वो नहीं अगर कंट्रोल होता है तब उसके पैर में गोली मारना है। अगर वो इनकाउंटर करता है, अगर पुलिस पर अगर उल्टा गोली चलाता है तो वो इनकाउंटर मार सकता है। दो तरह का मैडम, अभी आप बार बार बोल रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा। जहां तक मुझको समझ है, यह कोई अधिकृत और कानूनी शब्द नहीं है, ये मीडिया के द्वारा और जनता के द्वारा गढ़ा गया शब्द है, पहली बात। दूसरी बात, इनकाउंटर किन परिस्थितियों में होता है? जब पुलिस बल को या किसी भी सशस्त्र बल को लगेगा कि अपराधी या उग्रवादी उनकी जान ले सकता है या उनकी पकड़ से भाग सकता है, उन परिस्थितियों में एक विहित प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत उन पर एनकाउंटर करना है। एनकाउंटर का मतलब मार देना या पांव में ही गोली मारना नहीं होता है, वो एक पूरी प्रक्रिया है। अगर मुझको लग रहा है कि सामने वाला मेरी जान मार सकता है, तो ये है कि हम उसके पहले पांव में गोली मारेंगे। लेकिन मैं अधिवक्ता हूं और मेरा 20 साल का भारतीय सेना में काम करने का अनुभव है। ऐसी परिस्थिति भी आती है कि जब आपके पास इतना सोचने का मौका नहीं होगा कि पांव में गोली मारे कि सर में गोली मारे, उस समय आप अपनी पहली सुरक्षा देखेंगे। पुलिस जो कर रही है वो आंशिक रूप से सही है। आंशिक रूप से सही ये है कि समाज का अपराधीकरण हो चुका है, अपराधियों के पास बहुत उन्नत तकनीक है और अभियोजन और पुलिस की अव्यवस्था का ये आलम है कि मात्र 6% लोगों को न्यायालय से सजा मिलती है। अपराध उससे ज्यादा हो रहा है। अपराधियों में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का भय होना चाहिए, क्योंकि सत्ता हमेशा इकबाल से चलती है। जब सत्ता का इकबाल नहीं होगा तो कोई किसी को मार के भाग जाएगा। इसीलिए पुलिस एनकाउंटर कर रही है। अगर परिस्थिति वहां पे जरूरी है कि एनकाउंटर होना चाहिए तो एनकाउंटर होनी चाहिए। भैया ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि केवल 6% ही मामले ऐसे हैं जिन पर न्यायालय में कार्रवाई हो पाती है या फैसला हो पाता है। बहुत सारे आप लोगों के पास ऐसे लोग भी आते होंगे जी। उत्तर प्रदेश में जो इस पर नियंत्रण हुआ, क्यों हुआ? एक एक्सपेरिमेंट किया गया पूरे कंट्री लेवल पर। सब स्टेट जो है उसका उदाहरण देता है कि जोगी का सरकार जोगी मॉडल क्यों बना? उसके पहले किसी ने ऐसा मॉडल क्यों नहीं प्रस्तुत किया? जोगी के पहले जोगी ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि अपराधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। उनके मॉडल की भी एक खास बात ये रही थी कि अपराधियों के प्रति बड़ा सख्त माहौल बनाया गया था और उसका उदाहरण दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री लोग ले रहे हैं। उसका उदाहरण दिया जा रहा है दूसरे स्टेट में और उसका एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे उनका उदाहरण देके किया जा रहा है। अच्छा, अभी देखिए कि उन्होंने जो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि 6% मामला पर ही जो है वो कार्रवाई हो पाती। और ये ऑपरेशन लंगड़ा जो आजकल बिहार में आप सुन रहे होंगे कि जो अपराधी भागने लगे या फिर अपराध पे नियंत्रण करने के उद्देश्य से अपराधी के घुटना में गोली मारा जा रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा जिसको नाम दिया गया है। क्या लगता है इससे अपराध पर कंट्रोल किया जाएगा? काहे नहीं कंट्रोल किया हाँ। मारना सही है कि गलत है? ऐसे तो माने लोग हार के न मानता है, हो सकता है कि हम पर गोली चला दे। हाँ। कई बार तो सुनते होंगे ना, गांव देहात में आजकल तो कितना जगह है कि दारू पकड़ने पुलिस गया, पुलिस के मार बैठा, बालू पकड़ने पुलिस गया, पुलिस के मार बैठा, है ना जी। तो ये सब तो चीज हो ही रहा था। आदमी पुलिसों पर हमला कर दे रहा था आजकल। तो क्या वैसे सिचुएशन में अगर अपराधी पर गोली चला दिया जा रहा है तो सही कर रहा है पुलिस के गलत कर रहा है? यदि अपराधी पर तो गलत कर रहा है। इस सरकार में प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा है नहीं। हाँ। जो प्रशासन जो मन करे वो करता है। उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। तो मैंने अपराधी को गोली मारना सही है? अपराधी कैसे पता है कि अपराधी है? पता है, कैसे? पता है, उसका बहुत सारा उसके नाम पर अपराधी है। हाँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यायालय में पुलिस अपराधी को पकड़ के लाती है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। लेकिन जब अपराधी पुलिस पे गोली चलाए तो उस स्थिति में तो इनकाउंटर के लिए प्रावधान है ना। तो पुलिस अगर इनकाउंटर कर रही है अपराधियों का, बिहार में कानून का राज कायम हो रहा है, तो उसमें गलत क्या है?
अभी देखिए भैया एक बहुत अच्छा बात बोले, मैंने अच्छा या खराब आप तय करिएगा, लेकिन पॉइंट वाला बात बोले जो अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कैसे मार सकते हैं, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट सजा देगा और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से कोर्ट के पास पहुंचेंगे अपराधी तब तो सजा होगा ना। पहले ही पुलिस वाले को ही मार देंगे तो सजा कैसे होगा? क्या कहते हैं भैया? एगो ये भी बात बोले भैया, एगो बात बोले कि कोर्ट तक पहले लेके आइए अपराधी को, कोर्ट तय करेगा कि सजा देना है कि नहीं। भैया एगो बात बोले कि कोर्ट तक वो पहुंचेगा तब ना, अपराधी कोर्ट तक पहुंच कहा रहा है। हाँ ठीक बात है, कोर्ट तक अपराधी पहुंचेगा तबे ना भाई। कोर्ट तक पहुंचा नहीं, अपराधी गोली चला रहा हो पुलिस पर, तब पुलिस आत्मरक्षा बीच रास्ते में ही अगर आप पुलिस पर फायरिंग करती है तो आत्मरक्षा क्या करेगा? आत्मरक्षा करना होगा ना, पुलिस कैसे बचेगा? अब पुलिस मर जाएगा तो कोर्ट कौन लाएगा उसको? तो ये जो एनकाउंटर और ऑपरेशन लंगड़ा जो ये चलाया जा रहा है बिहार में, इससे कितना लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल किया जा सकेगा, क्या लगता है? ये सब आईवास है। जब क्राइम बढ़ जाता है ना तब नींद से जगते हैं सुशासन बाबू। और सुशासन बाबू का तो दिक्कत है नहीं, बोल रहे हैं लोग कि सुशासन बाबू तो अपने कुछ कर नहीं रहे बेचारे, अभी आती हैं। उनका जो लଗୁआ भजुआ सब है लूट रहा है बिहार को। जब जनता में आक्रोश होता है तो एक आध को लेकर दोपहर में गोली मार देता है और उसके बाद लूटने का छूट दिए हुए है। अत्याचार कर प्रशासन के बारे में बोल रहा है कोई, प्रशासन खुलेआम लूट रहा है। पुलिस से बड़ा इस राज्य में, इस राज्य में पुलिस से बड़ा अपराधी मौका कहाँ मिल रहा है? पुलिस से बड़ा अपराधी इस राज्य में कोई अपराधी नहीं होता। तो लोकायुक्त बना हुआ है ना, कोई आदमी लोकायुक्त के यहाँ आवेदन किए हैं कि कोई पुलिस पदाधिकारी हमसे घूस मांगा है, कहीं रिटर्न दिए हैं? पुलिस और प्रशासन यदि कोई गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ अपराधी से बड़ा लुटेरा कोई नहीं है। अपराधी से भी उतना खतरा नहीं है जितना यहाँ प्रशासन से खतरा है। वो तौसीफ का हिस्ट्री आप खंगाल कर देखिए, बचपने से अपने आप को जो है वो शूटर समझता था। एक कसाब भी था जिससे सरकार को, देश को लग जाएगा जो एक अपराध से हजारों लोग का जान जा सकता है, वैसे अपराधी को इनकाउंटर करना सही है, ठीक है ना। लेकिन पुलिस जो इनकाउंटर कर रही है, अपराध कायम अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचाने का काम कर रही है, वो बिल्कुल सही कर रही है और अपराधियों का इनकाउंटर होना ही चाहिए। अपराधी के पैर पर गोली मारने के लिए आजकल देख रहे होंगे बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिससे अपराध कंट्रोल हो। क्या लगता है ये सही है? और इससे अपराध सही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। क्यों पुलिस को क्यों नहीं है? कानून को क्यों नहीं है? कानून को नहीं है क्या? कानून उसी तरह से लोग बेलगाम चलेगा, अपराधी बढ़ते रहेगा। अगर नहीं कुछ टाइट किया जाएगा तो कैसे होगा? तो अगर गोली में मारता है गोर में तो कौन गलती मारता है? भैया कह रहे हैं कि क्यों अपराधी को आप गोली मारिएगा, ऐसा कुछ नहीं, अगर टाइट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, बेलगाम हो गया। टाइट होने के लिए भैया क्या वो भी अपराधी अपराध करने के बाद ही कोई थाना या पुलिस उसको पकड़ती है। ऐसे बेवजह तो घर से नहीं उठा लेती है। पुलिस जो भी काम कर रही है अभी सरकार में से विफल माना जा रहा है, लेकिन सरकार अपने तथ्य पर काम कर रही है। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा कर रही है, जो कि अगर ऐसा नहीं होता था 15 साल पहले की स्थिति थी जो अभी की स्थिति है, बहुत अभी महिलाएं लगे कि अब सर से पानी ऊपर जा रहा है तो कंट्रोल करना पड़ता है ना। अब देखिए कि अपराधी का जो पैर पे गोली मारने का प्रक्रिया चल रहा है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। प्रशासन को कड़ा होना होगा किसी भी हालत में। अगर इसी तरह से प्रशासन लप्पू चंगू रहेगा तो नहीं होगा, यही हाल रहेगा, रोज दिन दहाड़े लुटाते रहेगा। इस जगह पे एक तरफ कानून का भी बोलबाला है और दूसरी तरफ कुछ आम लोग भी हैं जो बहुत सारे हो सकता है कि कानून का जो लूप होल्स है उसमें फंस के रह जाते होंगे, सही को सही साबित नहीं कर पाते होंगे, गलत के गलत साबित नहीं कर पाते होंगे। बहुत सारे अपराधियों के साथ भी यही चीज होता है। बहुत सारे अपराधी हम लोग देखते हैं कि जेल के अंदर से चुनाव लड़ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे कितने सारे लोग हैं। नहीं ऐसी बात कितने ऐसी बात नहीं, कितना जीत गया जेल तो भीतर। तो एक तो बात आप गया 90 का दशक गया, अब 90 का दशक नहीं है। 2025 के चुनाव में भी कितने सारे बाहुबली नेता उतरने वाले हैं। बाहुबली क्या है? बाहुबली क्या है? नहीं, आप हम जानते हैं कि आप क्या कहने नहीं, बाहुबली। अभी आपका सवाल था क्या पुलिस जो पैर में मारकर एनकाउंटर कर रही है वो सही है या गलत? पुलिस जो पैर में मारी वही गलती की, उसको सीने में मार के उसको खत्म कर देना चाहिए। पैर में मारने का तो भैया आप देखिए फिर वो, लेकिन उसको भी तो उसके ऊपर भी पदाधिकारी हैं, उसके ऊपर कानून है। बिल्कुल। तो इसलिए वो अपना भी देखकर अच्छा भैया उसको ऐसे मारे ताकि वो आगे क्राइम न करेगा। अब चल ही नहीं पाएगा तो क्राइम करेगा क्या? तो यहाँ तक ठीक है पुलिस,
अधिक उत्पत्ति कहाँ से होता है? यही अफसरशाही में ना गलती होता है, जिसका दुष्परिणाम हम लोग यहाँ आके झेलते हैं। कहीं ना कहीं यह अफसरशाही का गलती है, क्या नतीजा हम लोग भोगते हैं आम जन। अच्छा भैया, अभी देखिए कि कुछ 6 महीना से मेरा एगो गेट जाने के लिए, चिट्ठी जाने के लिए कितना पैसा दे हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारा चिट्ठी जाएगा। अच्छा भैया, कोर्ट आदेश किए हुए है कि इनका मांगा जाए अथी से हस्ताक्षर अथी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा। इस नाम पर तो हम साल भर से हैं पड़ल। आप जरा सा कहीं पे वीडियो सर्च करिएगा, यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाए, उसने जाते समय कैसा बयान दिया था। मतलब उसको यकीन था कि मेरा कुछ नहीं होगा, हम आएंगे वापस, उसके बाद बताएंगे। और वो इसने धमकाते हुए जो है वो किया था। अगर वैसे अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है या उसके पैर में गोली मार दी जाती है तो उसको गलत माना जाएगा कि सही? सही माना जाएगा, सही माना जाएगा, तो सही माना जाएगा। जरूरी है, हाफ मर्डर वैसा को जरूरी है एकदम। इससे क्राइम व्यवस्था जो क्राइम खराब हो रहा है आजकल, क्राइम खूब हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है एकदम बिल्कुल। तो देखिए, तो पारस में जो मर्डर हुआ था, अपराधी इतना आराम से जो है हॉस्पिटल में घुस गया। एगो दूसरा वो भी अपराधी था, जो भर्ती था वो भी अपराधी था, उसको मार के बढ़िया से निकल गया। जो आदमी या जो अपराधी आराम से हॉस्पिटल में घुस के मार के निकल सकता है, उसका क्या गारंटी है कि पुलिस उसको पकड़ेगा, जेल में डालेगा, वो भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल भाग जाएगा। बच के निकल नहीं जाएगा। जब वैसा क्राइम कर सकता है तो वो जेल से भी बाहर निकलने में उसको समय नहीं लगेगा। गोली मारने वाला काम कितना सही है भैया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तभी तो गोली मारता है ना। हम तक अपराधी को सुनिए, बहुत सारा आप क्राइम स्टोरी पढ़ते होंगे तो उसके ऊपर में लिखा रहता था यूपी, है ना? बहुत सारा क्राइम स्टोरी के बगल में लिखा रहता था। तो उस समय एक मॉडल वहाँ पे अपनाया गया, जिसको योगी मॉडल नाम दिया गया, है ना? कि हम जो है वहाँ पे अपराधी से सख्ती बरतेंगे, स्पीडी ट्रायल करेंगे और जिस तरह का हथकंडा अपनाया जा सकता है हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन पुलिस वो अपराध को कंट्रोल करेंगे, है ना? बहुत सारे एनकाउंटर बड़े बड़े अपराधियों का, नामी गिरामी जो अपराधी थे, जो चुनाव भी लड़ चुके थे, उन लोगों का भी उस समय एनकाउंटर किया गया। बिहार सरकार कुछ ना कुछ तो, अब ये जो ऑपरेशन लंगड़ा वाला बात है, क्योंकि जिसमें यूपी में हुआ था उस समय भी हम यहाँ पे बात किए थे और लोगों का राय लिए थे, बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया था। अभी ये कानून व्यवस्था को सुधारने में कितना सहायक बन सकता है? अगर ऑपरेशन लंगड़ा जो नाम दिया जा रहा है या इनकाउंटर, इससे समाज में अपराध कम नहीं होगा। न समाज में अपराधी तो कम हो रहा है, लेकिन अपराधी ना समाज में कभी अपराध खत्म होगा और न अपराधी खत्म होगा। समाज में अगर जो समाज जी भैया, कोर्ट में न्याय मिलेगा नहीं, कोर्ट में लटकल रहेगा, जेल में जाके पैसा के बल पर वैश करेगा, तो सही क्या है? सही यही है कि उसका एनकाउंटर करो, कर्मचारी ठीक हो जाए, अपराधी अपने आप रुक क्या जाए। कहते हैं भैया? ये अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। इनके पैर में जो गोली मारने वाला ऑपरेशन लंगड़ा आजकल चल रहा है, ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं एकदम चलना चाहिए, जो हो रहा है सही हो रहा है। चलना चाहिए। 5 गुबा होता कब यहाँ एगो बात कहे पर आफत है। क्या कहते हैं भैया? शूट करना चाहिए, इनकाउंटर फुल इनकाउंटर होना चाहिए, कुछ नहीं। अपराधियों की कोई जगह ही नहीं है समाज में या देश में भी कोई जगह नहीं है उसका। कानूनी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। कब उसको पहले पकड़ के लाइए, फिर कोर्ट में पेश करिए, फिर जो सजा होता है उसको सजा दीजिए। नहीं, कानूनी प्रक्रिया में क्यों जाएगा? कानून तो बिके हुए है पूरा ना अपराधी के हाथ से, तो कानून में क्यों जाएगा? कानून तो पूरे पैसे के बल पे आते हैं ना। कानून में क्या है? आपके पास पैसा है, कानून आपका है, तो कानून है। आधी रात को दलाल सब कोर्ट खुलवा लेता है, और यही कानून है, ये जज कर रहे हैं। कोर्ट किसके लिए खुला था ये भी याद है? उसके लिए खुला था, क्या बड़ा न्याय था, वो सही था। वही तो बात है भैया। तो यही सब दलाल लोग का चल रहा है और कह रहे हैं न्याय मिलता है। प्रोटेक्शन, जनता प्रोटेक्शन हो सबसे पहला। जनता के लिए पुलिस प्रशासन जो एक अपराधी जो है, अपराधी का सुरक्षा मिलता है यहाँ, जनता का सुरक्षा नहीं मिल रहा है। जो जनता का सुरक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, वो नहीं। भैया तो बहुत सारे लोग तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि नहीं, अपराधी आते वापस, अपराधी को पकड़िए, अपराधी को ले जाइए, उसको बढ़िया से रखिए, उसको जेल में जितना दिन हो सकता है रखिए, उसके बाद उसको सजा दिलवाइए। अपराधी को पकड़ने वाली कोई बात ही नहीं। जब यहाँ पे बात आ रहा है कि वो अगर अपराधी, उसको डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए। अब वो मान लिया जाए, बहुत सारे उसमें नामी अपराधी, आपके वैशाली में जो अपराधी का इनकाउंटर हुआ है वो तो 50,000 का इनामी अपराधी है। तो उससे
इसमें क्या दिक्कत है? हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी हो अपराधी एनीवे कोई भी हो, उसको डायरेक्ट इनकाउंटर हो। हम लोग सपोर्ट में है ना, प्रशासन के सपोर्ट में है, लेकिन प्रशासन खुद बिकी हुई है, कोर्ट बिका हुआ है, उसमें जनता क्या छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? वो हाईलाइट करने एक को मारा, दो के क्यों छोड़ दिया? वो हाईलाइट करने के लिए ना, एक को मारेंगे, बाकी मारना चाहिए था ना, तीनों की इनकाउंटर करना चाहिए। अच्छा, इनकाउंटर करने से डर आएगा कि नहीं? अपना पूरे डर हो जाएगा, पूरे डर हो जाएगा। आप हर जिला में 50 काउंटर करवा दीजिए, इनकाउंटर, पूरे बिहार सुधर जाएगा। एक साल के अंदर 50 इनकाउंटर। यहाँ एक एनकाउंटर में लोग कह रहे हैं, दो चारे को एनकाउंटर में कह रहे हैं लोग कि नहीं गलत हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 50 हो रहा है, तो उसका सपोर्टर है वो, उसका सपोर्टर है जातीय आधार पर। सरकार को एनकाउंटर सही है कि गलत, या फिर ऑपरेशन लंगड़ा सही है कि गलत, ये आप जरूर बताइएगा। लेकिन जनता के बीच में जैसा कि हम घूम रहे हैं, तो जितना जो सोच सकता है, जितना जो तर्क वितर्क रखता है, उसके हिसाब से जवाब दे रहे हैं। ये अपनी जगह पे सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, हम फैसला आप पर सोचते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।